तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉर्मल मार्केटिंग वर्सेस ऑनलाइन मार्केटिंग। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे लोग बाग कराते हैं ना, होर्डिंग लगवाते हैं, पैम्पलेट बंटवाते हैं और न्यूज़पेपर एड्स करवाते हैं, है ना। तो ये जो ट्रेडिशनल जो एड्स हैं वर्सेस जो हमारी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, जैसे फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, आपका गूगल एड्स है, एसईओ है, इसमें क्या अंतर है और इन दोनों में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एड्स क्या होता है। देखिए, अपने बिजनेस, जैसे हमारा बिजनेस को कुछ टाइम हो गया है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं किसी माध्यम से, तो वो होता है एड्स। मतलब हम अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी सर्विस और हमारे बिजनेस के बारे में पता लग सके। तो ये तो आपका हुआ एड्स। तो बात कर लेते हैं मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ नॉर्मल मार्केटिंग या ऑफलाइन मार्केटिंग। देखिए, सबसे पहला जो ड्रॉबैक मेरे हिसाब से है, जैसे आपने होर्डिंग लगवाया, आपने न्यूज़पेपर बंटवाया, आपने पैम्पलेट बंटवाई, काफ़ी पैसे खर्च किए। अब एक एरिया में आप एक होर्डिंग लगवाएंगे, दूसरे एरिया में आप दूसरा होर्डिंग लगवाएंगे, तीसरे एरिया में आप तीसरा होर्डिंग लगवाएंगे, पूरे शहर में आपने 5-6 होर्डिंग लगवा दी, है ना। तो आपको तो अब आपने न्यूज़पेपर में भी एड छपवा दिया, आपने जो है पंपलेट भी बंटवा दिए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं होर्डिंग्स की। आपने होर्डिंग लगवाई, ठीक है। अब आपका उस पर ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितने लोगों ने एक दिन में देखा। क्या आप पता कर सकते हैं? आपको पता चलेगा शाम को, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद कि मैंने 6 जगह पर होर्डिंग लगवाई थी, इसको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पसंद किया, इसको पता लगेगा आपको? नहीं ना। दूसरा क्या है, मतलब ड्रॉबैक इसका, पहला तो ये हो गया। दूसरा, आपका जो होर्डिंग लगा है वो एक ही तरीके का लगा है, उसमें एक इमेज लग गई। अब आप डेली तो उसे चेंज करवाएंगे नहीं ना, एक लग गई वो 1 महीने के लिए रहेगी, पूरी रहेगी ना, तो उसको आप डेली करवाएंगे नहीं, एक ही इमेज लगी है। अब जैसे मैंने एक बार होर्डिंग देख ली किसी की, ठीक है, अब मैं उसको दोबारा क्यों देखूंगा? मैं जैसे कल फिर देख ली, अब मैं उसको डेली उसको वही क्यों देखूंगा? 1 महीने तक मैंने 1-2 बार देख लिया, अब मैं डेली उसको क्यों देखूंगा ना? मैं तो जो बदल के लग रही है उसको देखूंगा ना, मैं उसी को क्यों देखूंगा? तो ये आपका दूसरा मेजर ड्रॉबैक हो गया। तीसरा, आज के डेट में क्या है कि ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट अंतर क्या है कि हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो ज़्यादातर है ऑनलाइन, है ना। फेसबुक पर सबसे ज़्यादा आज की डेट में अपने इंडियन जो सिटीजन्स है, मेजर टाइम मतलब 5 से 6 घंटे डेली का आप चेक कर सकते हैं, डेली का टाइम वो अपने फ़ोन पर बिताते हैं। अगर आपका फ़ोन पर ही बिजनेस नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये तो आपके 3 ड्रॉबैक हो गए आपके मेजर होर्डिंग से। अब बात कर लेते हैं पंपलेट्स के क्या ड्रॉबैक्स हैं। पंपलेट आया मेरे पास, ठीक है, पंपलेट आया। वैसे एक ड्रॉबैक और है होर्डिंग में, आपको बताता हूँ कि होर्डिंग आपने लगवाई, 1 महीने तक लगवाई, 2 महीने तक लगवाई, लेकिन 2 महीने के बाद वो हट जाएंगी ना, जिंदगी भर तो लगी नहीं रहेंगी आपकी होर्डिंग, हट जाएंगी ना। वो हट जाएंगी तो आपका नाम भूल जाएगा आदमी, जब तक लगी नहीं तब तक ध्यान रहेगा, तब तक होर्डिंग हटी आपका खेल खत्म। मतलब आपके जो नाम मतलब देख रहा था, अब वो देखना बंद कर देगा, भूल जाएगा वो, है ना। तो ये आपका चौथा ड्रॉबैक हो गया। अब बात कर ले पंपलेट और न्यूज़पेपर एड्स में क्या है। जब पंपलेट आपने बंटवा दी, आप देखते होंगे सड़क पे डेली के हज़ारों पंपलेट मतलब सड़क पे पड़े हुए हैं, कोई इनको आज की डेट में ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है। ज़्यादा ले जाएंगे उसको, प्लेन बढ़ा के उड़ा देंगे, 2 मिनट में पढ़ेंगे, ऐसा प्लेन बुलाएंगे और उड़ा देंगे उसको, है ना। कभी ऐसे सड़क पे ऐसे ही फेंक देंगे, इतना वैल्यू नहीं है उसकी आज की डेट में पंपलेट की। है थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मतलब उससे नंबर वगैरह, मतलब एक आध नॉर्मल ब्रांड एडवर्टाइजमेंट लोकल लेवल पे अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तीसरा, आप बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर एड्स के बारे में। ये मुझे मतलब क्यों ज़्यादा पसंद नहीं है कि आप न्यूज़पेपर एड्स लगाए, आपने 1 दिन के लिए लगाई, ठीक है। अब वो जैसे 1 दिन के लिए आपका छपा न्यूज़पेपर में, तो आपने तो महीने भर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो महीने भर के बाद तो बंद होगा ना आपका एड्स। उसके बाद जब दूसरा अपना करेगा तो आपका भूल जाएगा कस्टमर, ये आपका जब तक आता रहेगा तभी तक तो है। और उसने एक बार सुबह देख लिया न्यूज़पेपर, ऐसा तो यानी दिन भर देखेगा। और न्यूज़पेपर की ऑडियंस आज की डेट में कितनी है आपको खुद ही पता होगा। आज की डेट में आधे ज़्यादा लोग तो मोबाइल पर शिफ्ट हो गए हैं, यूट्यूब पर, है ना, ये सब चीज़ों पर। तो न्यूज़पेपर के आप भी जानते हैं कि ऑडियंस वगैरह कितनी है। और उसके अलावा
आपका एड्स एक बार देख लिया, दिन भर में भूल गया वो, दिन भर में और भी तो काम है, न्यूज़पेपर थोड़ी पढ़ता रहेगा। तो ये आपकी हो गई ऑफलाइन मार्केटिंग। और उसके कुछ ड्रॉबैक्स। अब ऑफलाइन मार्केटिंग के ऐसा नहीं है सभी ड्रॉबैक्स ही हैं, उसके थोड़े बेनिफिट्स भी हैं। जैसे मतलब जो मोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनके पास काफ़ी पैसा होता है तो वो करती हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं अपने लोकल लेवल पे तो कर देखिए। तो अभी तक हमने जाना कि ऑफलाइन मार्केटिंग के क्या क्या मतलब ड्रॉबैक्स है और क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें कि आपकी जो एक बार पोस्ट डल जाती है वो लाइफ टाइम के लिए रहती है। ऐसा ऐसा नहीं होता है इसमें कि होर्डिंग जैसा कि आपका जो है होर्डिंग में जैसे 1 महीने लग गया, आपका हट गई, ख़त्म हो गया। इसमें आपकी लाइफ टाइम के लिए रहेगी पोस्ट। मतलब आपने जैसे हमसे 20 पोस्ट डलवा ली, आपकी वो 20 पोस्ट लाइफ टाइम के लिए आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पर रहेंगी। ऐसा नहीं है हट जाएंगी 1 महीने बाद, काम बंद करा देंगे तब भी हैं। तो सबसे पहला तो ऑनलाइन मार्केटिंग का जो बेनिफिट है वो मेरे हिसाब से ये है कि आपकी कंट्रोलिंग पूरी हो जाती है उस पर। जैसे कि ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट में क्या है कि कितने लोगों ने होर्डिंग आपका देखा, कितने लोगों ने आपका ऐड देखा, इसकी आपके पास कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में जब हम लोग ऐड चलाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल पे, तो हमारे पास प्रॉपर डेटा होता है कि कितने से कितने उम्र वाले लोगों ने देखा, कितनी देर देखा, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने फॉलो किया। तो उस हिसाब से हम उन्हें दोबारा अपना ऐड दिखा सकते हैं, है ना। और जैसे ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है, न्यूज़पेपर एक बार किसी ने पढ़ा, दिन भर तो पढ़ेगा नहीं। लेकिन ऑनलाइन में हम एक फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि एक कस्टमर ने हमारा डेटा, हमारा ऐड 3-4 बार दिन में देखना चाहिए, तो उसे वो 3-4 बार देखेगा, है ना। उसके बाद आप क्या है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में आपने कहा कि मेरा जो प्रोडक्ट है, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके लिए क्या बेनिफिशियरी है कि उनका जो ऐड है वो 20 मतलब जो इंटर ग्रेजुएट, अभी जो इन्होंने मतलब रिसेंटली पास किया है, ग्रेजुएट हैं, तो उनको देखना चाहिए तो उनको दिखेगा, या पेरेंट्स को देखना चाहिए तो उनको ही दिखेगा, और फालतू लोगों को नहीं दिखेगा, जिससे आपका क्या है पैसा बचेगा, है ना। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हुआ कि नहीं। ऐसा तो यानी होर्डिंग की तरह लगाए सभी देख रहे हैं, जिसका मतलब नहीं वो भी देख रहा, मेरा मतलब नहीं उससे मैं भी देख रहा हूँ। भाई जिसके पास जो चीज़ ज़रूरत है जिसको, उसके पास जाएगी तो चांसेस ज़्यादा है ना कि कन्वर्जन आने की, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगी टारगेटिंग। इसमें अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंस अपनी टारगेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से चला सकते हैं। मैंने कहा कि पर्टिकुलर एरिया में चलना चाहिए, पर्टिकुलर एरिया में नहीं चलनी चाहिए, तो इस हिसाब से हो सकता है। आपने कहा कि मुझे सिर्फ 20 साल से 40 साल की उम्र के लोगों को दिखाना है, तो उस हिसाब से चल सकता है। इनकम ग्रुप, इनकम के हिसाब से चल सकता है। मोबाइल किसके पास नहीं है आज की डेट में, मतलब 50 से 60 80 साल तक के आदमी पास से लेके 5 साल की उम्र से लेके 80 साल तक उम्र तक के आदमी के पास मोबाइल है। और आप अगर मोबाइल पे ही एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मेरे दोस्त। आपका बहुत बहुत पीछे रह जाएंगे। आप देखिएगा आपसे 4-5 साल बाद आपका बिजनेस जो है बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे आ जाएगा। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए या तो आप खुद ही कर सकते हैं, आप अगर हमसे मीटिंग बुक करना चाहते हैं तो 1-on-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं इसी नंबर पे। तो फिर हमसे कराने के लिए एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल लेवल पे होता है तो उससे कराने के लिए, क्योंकि आपको जो हर महीने रिजल्ट क्या मिला इसको चलाने के बाद, ये सब चीज़ें हम आपको प्रॉपर बताएंगे। और मैं आपको इस चीज़ की आपको एक कॉन्फिडेंस में मतलब अपने हिसाब से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने और लोगों का किया है। तो 6 महीने 1 साल के अंदर आपको जो अभी प्रेजेंट में रेवेन्यू है, जैसे 10 लाख है आपका, तो 1 साल के अंदर आपको जो रेवेन्यू 15 लाख या 20 लाख, जिस हिसाब से भी आप एफर्ट करेंगे, जिस हिसाब से भी आपका बिजनेस है, लोकल है या सर्विस टाइप का है, जिस हिसाब से भी है, जब कंसल्टिंग होगी उस हिसाब से पता चलेगा, उसके बाद में फोरकास्ट करेंगे तो आप इतना बढ़ा सकते हैं आराम से। मतलब 50%, 20%, 30% ग्रोथ आप ले सकते हैं 1 साल के अंदर ऑनलाइन तरीके से जा करके। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं तो मेरे दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आज की डेट में आप। और आप मिनिमम 120 से लेके 200 रुपये पर डे से आप ऐड चला सकते हैं ऑनलाइन। इतने से कम में आप कहीं नहीं चला सकते हैं। और इतने लोगों तक आप पहुंच जाएंगे, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 40-50 हज़ार लोग, कम नहीं होते हैं मेरे दोस्त। 1 महीने में आप आराम से पहुंच सकते हैं, है ना। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप हमसे मीटिंग बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट 1-to-1 कॉल भी कर सकते हैं। आप जैसे ही मैसेज करेंगे हमारे नंबर पे तो हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, एक मीटिंग टाइम फिक्स हो जाएगा, आप हमसे मीटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, हम आपको बता देंगे। आप खुद भी कर सकते हैं ये काम, ऐसा नहीं आप हमसे ही कराइए, किसी से भी करा सकते हैं आप, है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग में